थैंक यू सो मच प्रशांत सर और विभू सर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और स्पेशली थैंक्स एवीआई अल्गो ट्रेनिंग हर एक सिस्टम में जुड़े हुए हर एक कोर लीडर मेंबर को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आभार व्यक्त करता हूं मैं आप सबका। लेकिन आज सबका मैं चाहूंगा कि एक परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि आज हम डे 10 क्रॉस कर रहे हैं। आज हम डे 10 का ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं और अभी से स्टार्ट होता है सिलसिला हमारा इस बिजनेस में लीडरशिप को दिखाने का। और अभी से शुरू होता है हमारा जर्नी कि हम अपने साथ और कितने लोगों को सक्सेस करना चाहेंगे, यानी कि अपने सक्सेस के साथ साथ हम और कितने लोगों की जिम्मेदारी ले सकते हैं। और जो इंसान जिम्मेदारी लेना सीख गया वो लीडरशिप का पहला रूल को कंप्लीट करता है। लीडरशिप में कई सारी चीजें आती हैं, लेकिन पहला चीज जो आपका लीडरशिप की गुण को दर्शाता है वो है जिम्मेदारी लेना। और अगर आप दूसरों की जिम्मेदारी लेना चालू कर दिए, नो मैटर आपका लेवल क्या है, नो मैटर आप कितने दिन पुराने हैं, मेरे नजर में आज और अभी से इस क्षण से आप लीडर हैं। जी हाँ, मेरा मानना है कि अगर कोई इंसान जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है या जिम्मेदारी ले रहा है तो लेबल मैटर नहीं करता, कितने दिन पुराने मैटर नहीं करता, आप में एक बहुत ही बेहतरीन लीडरशिप के गुण आप में भरपूर हैं। तो सिर्फ लीडरशिप आपकी जिम्मेदारी लेने की क्षमताओं से ही पहली क्वालिटी मापा जाता है। और अगर आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं तो आप लीडरशिप के लिए आप बिल्कुल एक्चुअल फिट हैं। तो अभी 15 लोग में से आप सभी को यह दिखाना है कि आप में कितने लीडरशिप के गुण भरे हुए हैं। मैं चाहूंगा, देखिए ट्रेनिंग्स अभी लगातार चलेंगे और ये एजुकेशनल ट्रेनिंग होंगी, उसके बाद काफी सारे मोटिवेशनल ट्रेनिंग होंगे, वो हमें सपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी जो एजुकेशन वाले ट्रेनिंग होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, क्योंकि इसी के दम पर आप अपनी टीम, अपनी बुनियाद, अपना पूरा साम्राज्य खड़ा करेंगे। इसी पे डिपेंड करेगा कि आप आने वाले समय में कितना इनकम करेंगे। सो अब 16-20 लोग जो हम कनेक्ट हो रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम 1/2 रूल को अब फॉलो करें। 2/1। अब वो बोलेंगे 2/1 है क्या? जी हाँ, 2/1 का मतलब आप 16 लोग जो कनेक्ट हुए हैं आज, 16 लोगों को अभी पहला काम करना है कि पर मीटिंग में आपको अपने साथ 2 नए लोगों को कनेक्ट करना है मीटिंग में। क्या ये कर सकते हैं? 2 लोगों को, 2 नया ज्वाइनिंग को, जो जिसको भी हम ज्वाइनिंग कर रहे हैं, जिसको भी हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, जिसको भी ज्वाइन करेंगे, उसको टीम टीम प्रोग्राम में इसका हिस्सा बनाना है, उसको जूम मीटिंग में लाना है। क्या ये पॉसिबल है 2 लोगों को लाना? बिल्कुल कर सकते हैं। अब आपको 2/1 मतलब उस 2 लोगों की पूरा जिम्मेदारी लेना है कि वो मीटिंग में टाइम पे आया कि नहीं आया, सीखा कि नहीं सीखा, वो वीडियो ऑन किया कि नहीं किया, आपको पूरी जिम्मेदारी लेना है। अब जब मीटिंग खत्म होगा, आपको उनको 2 लोगों को कॉल करना है कि आज का मीटिंग में आप क्या सीखे, आपको क्या अच्छा लगा, आपको ये फॉलोअप लेनी है। और कोशिश ये करना है कि 2 लोगों को जो आप लाए हैं उनमें से एक इंसान ऐसे बनाना है कि आज जो भी पूरा मीटिंग रहा उस मीटिंग को वो दोनों में से कोई एक पर्सन उस मीटिंग को दे पाना चाहिए। यानी कि उसको इस तरीके से सुनना नहीं है कि सिर्फ सुन के समझ सके, बल्कि इस हिसाब से सुनना है कि वो मीटिंग, सेम मीटिंग वो अपने टीम में भी डुप्लीकेट कर सके, वही टीम मीटिंग में वो उसी मीटिंग को दे सके। तो आप सभी को भी ट्रेनिंग जो है अपने जानकारी के लिए सुनना नहीं है, बल्कि यही मीटिंग आप अपने टीम में दे पाए इस हिसाब से सुनना है कि कितने लोग आप इस मीटिंग को अपने टीम में जरूरत पड़े तो दे सकते हैं। इस हिसाब से तैयार करना है। तो मेरा मानना है 2 लोगों को हमें लेकर आना है और दोनों की जिम्मेदारी लेना है कि वो सीखे नहीं सीखे, वीडियो ऑन किए नहीं किए, टाइम पे आए हैं नहीं आए हैं, कितना बजे कनेक्ट हो रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी लेना है। एक इंसान को उनमें से तैयार करना है कि वो मीटिंग को दोबारा दे सकें जरूरत पड़ने पर। क्या इतना कर सकते हैं? अगर आप ये रूल फॉलो करेंगे तो बहुत ही जल्दी हमारे जो 16-17 का टीम है ये 1600 में बदलने वाला है, 16,000 में बदलने वाला है। सो आर यू रेडी गाइज? आज का मीटिंग हम शुरुआत करने जा रहे हैं, तो हमेशा की तरह आपका आज रेडी मैसेज चाहूंगा। आपके रेडी और जोशीला कमेंट्स के साथ आज का मीटिंग शुरू करेंगे। और आज एक बेहद ही इंपॉर्टेंट मीटिंग बात करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोस्पेक्टिंग। अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, आप सफलता की बात करते हैं, तो ये कला आपको सीखना ही पड़ेगा जिसका नाम है प्रोस्पेक्टिंग।
चलिए, आप रेडी हैं? सिर्फ दो लोग का मैसेज आए हैं, बाकी लोग अभी सुन रहे हैं, सोच रहे हैं रिप्लाई करूं या ना करूं, उंगली दुखाऊं या ना दुखाऊं, क्या जरूरत है रे मैसेज लिखने का। दो लोग तो लिख लिए हैं, मैं बैठ के सुनता हूं। सो माय डियर फ्रेंड, आप सबका रेडी मैसेज में चाहूंगा। ये बात की गवाही देता है कि आप एक्टिव हैं, आप अभी जिंदा लाश नहीं बने हैं, आप में जान है, अभी सीना में दिल धड़क रहा है। सो एक बार मैं चाहूंगा आप सभी का जोरदार कमेंट आना चाहिए। 16 के 16 पार्टिसिपेंट का, इसमें हम ज्यादा समय वेस्ट नहीं कर सकते। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू। अब बात बात करते हैं, आज का जो मीटिंग है वो है प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर। लेकिन मैं सबसे पहला जानना चाहूंगा कि आपके नजर में प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है क्या? आप क्या जानते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग, इसका मीनिंग आप क्या समझते हैं? आज हम बात करने वाले द आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग एक कला है, एक प्रोसेस है, और यहीं से जर्नी स्टार्ट होता है लीडरशिप का। तो आज हम वही कला जानने वाले हैं जिसके दम पर हम आज 1000, 2000, 5000, 1 लाख की टीम बना सकते हैं। टीम बनाना, लोगों को ज्वाइन करना, ये सभी चीज प्रोस्पेक्टिंग से ही संभव हो सकती है। और एक प्रोस्पेक्टिंग, ये जो कला है, वो उस उन लोग माहिर हैं जिनके पास आज बड़ी टीम है, जिनके पास आज लाखों करोड़ों की संपत्ति है। अगर आज हर एक कामयाब इंसान को आप देखेंगे, उनमें ये कला बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलप हो चुका है। लेकिन आज अगर ये इंडस्ट्री में कोई जन लोगों को ज्वाइन नहीं करा पा रहे हैं, इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, आज जमीनी स्तर में स्ट्रगल कर रहे हैं, आज छोटे मोटे लेवल पे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका प्रोस्पेक्टिंग का जो स्किल है बड़ा कमजोर है। और अगर यही स्किल में हम माहिर बन जाएं तो हमारा भी लाखों का चेक बन सकता है, हमारा भी हर एक ड्रीम, हर एक सपना पूरा हो सकता है। तो चलिए, बिना देर करते हुए मैं सूरज कुमार आप सभी को आज का शानदार वेबिनार सेशन में स्वागत करता हूं, और बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है। व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? एनीवन? सेशन ज्यादा इंटरेक्टिव और ज्यादा प्रभावशाली, जितना इतना इंटरेस्टिंग तब होता है जो दोनों तरफा से बात होती है, जब आप मेरी सवालों का आंसर कर रहे होते हैं और अब मैं आपका। एनीवन, कोई मुझे बता पाएंगे आपके नजर में प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है? अभी तक आप बहुत सारी ट्रेनिंग लिए होंगे, कोई तो इस इंडस्ट्री में कई कंपनी भी चेंज किए होंगे। सो आप कई सारे लोग, ऐसा नहीं कि पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग होंगे नए हैं और कुछ लोग होंगे जो पुराने हैं। आपके हिसाब से प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है? विभू सर का हिसाब से इनवाइट है। ओके, और कोई ट्राई कीजिए, क्योंकि हम सभी लोग नए हैं आज इस वेबिनार में। चलिए, कॉन्सेप्ट समझ आया तो हम प्रोस्पेक्टिंग का ट्रेनिंग लेंगे, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो फिर ट्रेनिंग आधा अधूरा रहेगा। इसलिए आज जमीनी स्तर से बात करेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज। ओके, एनीवन? चलिए, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब, प्रोस्पेक्टिंग एक प्रोसेस है। किसी भी इंसान से हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बात करने से लेकर क्लोजिंग यानी साइन अप करने तक, आप उनसे पैसा लेने तक, जो भी कंप्लीट प्रोसेस है उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। यानी कि अगर मैं किसी इंसान के पास जा रहा हूं, उससे हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, उससे इंट्रोडक्शन से लेकर आखिरी, जब तक उससे पैसा ना ले लूं, जब तक उसका क्लोजिंग ना हो जाए, टोटल जो ये सफर है, इस सफर को हम कहेंगे प्रोस्पेक्टिंग। और ये प्रोस्पेक्टिंग कला जितना अच्छा आपकी होगी, उतना अच्छा आपके टीम में ज्वाइनिंग होंगे, उतने अच्छे लोग आएंगे, और यही कला आपके टीम में आपको एक बहुत बड़ी सफलता दिलाएगी। सो इसीलिए प्रोस्पेक्टिंग हमें सीखना है, और ये जितना अच्छा होगा उतना अच्छा हमारी इनकम होगी। तो आइए बढ़ते हैं, आज हम जानेंगे कि आखिर प्रोस्पेक्टिंग एक कला है, और एक कला में निपुण कैसे होना है, कैसे इस कला को बेहतर तरीके से अपने अंदर डेवलप करना है। सो प्रोस्पेक्टिंग इज अबाउट आइडेंटिफाइंग, कॉन्टेक्टिंग पोटेंशियल कस्टमर टू जनरेट इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है? प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है जो भी लोगों में पोटेंशियल है काम करने का, या इस बिजनेस को शुरुआत करना है, ये इस बिजनेस को समझना, स्टार्ट करना, या जो लोग इस बिजनेस में बेहतर कर सकते हैं, जिनको इस बिजनेस की जरूरत है, उन लोगों को ढूंढने का बिजनेस है, और उनमें इंटरेस्ट जनरेट करने का बिजनेस मतलब है। प्रोस्पेक्टिंग का सीधा मतलब है जिनके अंदर पोटेंशियल है, उनको ढूंढना, कांटेक्ट करना,
और उनमें इंटरेस्ट लेकर आना, इतना ही मतलब है प्रोस्पेक्टिंग का। मान लीजिए अभी प्रशांत सर केंद्रापड़ा में रहते हैं, मैं भुवनेश्वर में रहता हूं, और मुझे पता चला कि प्रशांत सर जो है उनमें बहुत सारी क्षमताएं हैं, वो चाहे तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो उनको कांटेक्ट करना और उनमें हमारे बिजनेस के प्रति इंटरेस्ट लेकर आना। यानी कि मैं एबीआई अल्गो ट्रेडिंग बोर्ड सिस्टम में काम कर रहा हूं लंबे समय से, और मैं चाहता हूं कि प्रशांत सर मेरे साथ जुड़े और मेरे साथ काम करें, उनमें पोटेंशियल है। तो प्रशांत सर को कांटेक्ट करने से लेकर उनमें इंटरेस्ट लेकर आने तक का जो सफर रहेगा उसको मैं कहूंगा प्रोस्पेक्टिंग। यानी कि प्रोस्पेक्टिंग के दम पर मैं उनसे बात करने से लेकर उनको इस बिजनेस में इंटरेस्ट दिलवा सकता हूं। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब लीड जनरेशन करना। लीड जनरेशन इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग दैट इंटरेस्ट ओरिजिनली। आज हम प्रोस्पेक्टिंग के दम पर नया नया लीड जनरेट करते हैं और उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा करते हैं हमारे बिजनेस के लिए। यानी कि आप जितने भी नए लोग हैं, लोग कब जुड़ेंगे? जब हमारे बिजनेस के प्रति उनको इंटरेस्ट आएगा, उनकी रुचि रहेगा। और रुचि दिलाना, उनको कांटेक्ट करना, और हेलो हाय से लेकर पूरे एंड तक बात करके उनको साइन अप कराना, जो प्रोसेस है उसको हम कहेंगे प्रोस्पेक्टिंग। लेकिन प्रोस्पेक्टिंग से पहले हमें जानना पड़ेगा आखिर प्रोस्पेक्ट है क्या। हम कई बार कहते हैं ना, प्रोस्पेक्ट को हमें प्लान देना है, प्रोस्पेक्ट को ऐसा करना है, प्रोस्पेक्ट ऐसा करना है। तो आखिर प्रोस्पेक्ट है क्या? प्रोस्पेक्ट कौन है? तो माय डियर फ्रेंड, प्रोस्पेक्ट ए पर्सन विथ ए नीड और रीजन, और दूसरा हैविंग एन ऑथोरिटी टू टेक डिसीजन। हमारे नजर में प्रोस्पेक्ट कौन है, किसको हम प्लान दे सकते हैं, किसको हम ज्वाइन करा सकते हैं, आखिर प्रोस्पेक्ट है कौन, किन्हें हमें बात करना चाहिए। देखिए, इस दुनिया में 143 करोड़ लोगों की आबादी है। अगर हम हर किसी पर जाके बैठते रहें तो नो डाउट हमें वहां से लो ऑफ एवरेज में कुछ लोग मिलेंगे, लेकिन ये प्रोसेस बहुत लेंदी होगा। कौन हमारा बिजनेस में इंटरेस्ट है, कौन नहीं है, अगर हम ऐसे ही सबको डायरी पेन लेकर घूमते रहें तो हमें सालों 10 साल लग जाएंगे। है कि नहीं? लोग तो मिलेंगे, लेकिन 10-12 साल लग जाएंगे, क्योंकि हम हर किसी को जा रहे हैं रेंडमली बात कर रहे हैं। हमें जानना पड़ेगा कि हमारा प्रोस्पेक्ट है कौन। यानी हमें कहां पे बटन दबाना है, हॉट बटन कहां दबाना है। सो आपको देखना पड़ेगा कि कौन आपके प्रोस्पेक्ट है, वहीं पे बात करेंगे तो काम बनेगा। सो प्रोस्पेक्ट कौन है? ये पर्सन विथ ए नीड और रीजन, यानी कि वो इंसान जिसको आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, या उसके पास कोई काम को शुरू करने के लिए एक सही रीजन है। देखिए, अगर इंसान के पास भूख ना होना और आप उसको जितना भी खाना परोसेंगे परोसेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। चलिए मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूं। एक अकबर बिरबल को तो आप जानते ही होंगे, काफी फेमस है कि नहीं? अकबर बिरबल, अगर आप देखेंगे, सब ये कई सारे चुटकुले आते हैं। तो एक बार राजा अकबर अपने राज दरबार में एक फंक्शन रखे थे, जहां पे एक बहुत बड़ा समारोह था और वहां पे पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें कि बहुत सारा खाना पीना अरेंजमेंट किया गया था। तो उस सभा में बिरबल को भी इनवाइट किया गया था। तो अकबर बोले कि बिरबल तुम्हें भी आना है। और जैसे ही सभा स्टार्ट हुई, खाने पीने का कार्यक्रम चालू हुआ, तो बिरबल को भी वहां पे बैठाया गया। और अकबर हर एक इस इंसान से पूछ रहे थे, फीडबैक ले रहे थे कि आज का जो दावत है, दावत में जो भी खाना परोसा गया है उसका स्वाद कैसा है, कैसा लग रहा है, टेस्ट वाइज कैसा है। तो बिरबल, अपना इंसान बिरबल है, तो बिरबल से पूछा गया, बिरबल बताओ तुम्हें बिरयानी कैसा लग रहा है, बिरयानी का टेस्ट कैसा है? तो बिरबल का सब आंसर था कि जनाब, एक बार मैं कहना चाहूंगा कि पार्टिसिपेंट आप 13 लोग जो हैं, ये कम नहीं होना चाहिए। अगर आप इस बिजनेस के अंदर सीरियस हैं, और अगर सीरियस नहीं हैं तो फिर कोई बात नहीं। अगर आपको यहाँ पे सच में विटामिन एम की जरूरत है तो यहाँ पे आपको एंड तक जुड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अपने बिजनेस के लिए सीरियस नहीं है तो लोग कभी आपके बिजनेस में सीरियस नहीं होंगे। पहला सीरियस आपको अपने बिजनेस के लिए होना पड़ेगा, पैसों के लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा, तब जाके लोग आपके बिजनेस में सीरियस होंगे। सो 13 लोग, मैं मानता हूं यही हमारे कोर मेंबर हैं, और इन्हीं के साथ ही हमें बिजनेस की नींव रखनी है। आप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो आप कृपया एंड तक जुड़े रहिएगा। तो मेरा आज का जो मीटिंग है, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा
कि समझिए कि रीजन, जिसके पास भूख हो या रीजन हो वही हम प्लान दे सकते हैं। उसी को अगर हम प्लान दिखाएंगे, अगर कामयाबी की बात करेंगे तो हम सक्सेस होंगे। अगर हम रेंडमली किसी को प्लान दे रहे हैं तो वहां पे अधिकतर आंसर आएगा कि मैं नहीं करूंगा, मैं सोच के बताऊंगा, देखता हूं, क्योंकि उसमें भूख ही नहीं है। हम यहाँ पे जान लगा रहे हैं लेकिन उसको वहां पे जरूरत ही नहीं है। सिमिलर ट्रेनिंग में भी मैं यहाँ पे कितना जान लगाऊं, अगर आप में भूख नहीं हो, आप में अगर सीखने की इच्छा ही ना हो, फिर ट्रेनर का ही क्या ही कर लेगा। कितना अच्छा ट्रेनर बुला लीजिए, कितना अच्छा मोटिवेटर स्पीकर बुला लीजिए, अगर आप में सीखने के जुनून ही नहीं होगा तो महज ये ट्रेनिंग एक, बस एक रिवॉल्विंग डोर की तरह होगा। सो माय डियर फ्रेंड, मैं कहना चाहता हूं बीरबल को अकबर ने पूछा कि बताओ बिरयानी कैसा है। तो बीरबल का आंसर था, जनाब सब बिरयानी तो बहुत अच्छा, बिरयानी वो सब तो ठीक है जनाब, लेकिन वो होती तो बात कुछ और होती। बीरबल का आंसर क्या था? जनाब सब सही है, पर वो होती तो बात कुछ और होती। तो बिरबल जैसे ही ये सवाल का आंसर दिए, अकबर को थोड़ा सा ताजुब हुआ कि वो ऐसा कौन सी चूक रह गई, ऐसी कौन सी बात अधूरी रह गई, ऐसी कौन सा टेस्ट में कौन सा कमी रह गई कि बिरबल का आंसर है कि वो होती तो बात कुछ और होती। तो बिरबल फिर दूसरा दूसरा सवाल पूछते हैं, बताओ खीर कैसा बना है। तो बिरबल का फिर सेम सेम आंसर था कि जनाब सब सही है, पर वो होती तो बात कुछ और होती। फिर अकबर को फिर से ताजुब हुआ। फिर अकबर फिर से दोबारा सवाल पूछे, बताओ आज का जो पुलाव बना है, पुलाव कैसा है। तो बिरबल का सेम आंसर था, जनाब सब सही है, पर वो होती तो बात कुछ और होती। तो जब अकबर से रहा नहीं गया, अकबर आखिर में पूछ ही लिए गुस्से से कि ऐसी कौन सी कमी रह गई कि बात वो होती तो कुछ और होती, वो होती तो कुछ और होती, बात वो होती तो कुछ और होती, आखिर वो है क्या। तो तब बिरबल का आंसर था, जनाब सब कुछ अच्छा है, सब टेस्टी है, सब लाजवाब है, लेकिन भूख होती तो बात कुछ और होती। यानी कि पेट में भी भूख ही नहीं है। भूख लगता तो सब कुछ अच्छा लगता, भूख ही नहीं है। तो कई बार हमारे अंदर भी सब कुछ अच्छा डाला जाता है, आपको अच्छे से अच्छा पकवान दिया जा रहा है, अच्छे से अच्छा मेंटर, अच्छे से अच्छा ट्रेनिंग, अच्छे से अच्छा आपको सिस्टम, अच्छे से अच्छा कंपनी, अच्छे से अच्छा सपोर्ट, लेकिन बात आती है कि अगर भूख होगी तो बात कुछ और होगी। तो हमें भी वही चीज देखना है कि आखिर प्रोस्पेक्ट है कौन। प्रोस्पेक्ट वही है, वो उस व्यक्ति है जिसके पास भूख है कुछ करने का, जिसके पास रीजन है कुछ करने का। अगर किसी में कोई करने के लिए कुछ रीजन ही नहीं बचा हो, आपके पास रीजन है कि आपको गरीबी है, आपको पैसा चाहिए, आपको घर में कर्जे हैं, आपको अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, तो अगर आपके पास वो इच्छाएं हैं, रीजन है कुछ करने का, तब तो आप भागेंगे। अगर आपके पिछवाड़े में कोई लगा दिया हो तब आप तेजी से भागेंगे। अगर ऐसा कोई रीजन ही नहीं है करने का, करने से भी चलेगा, नहीं करने से भी चलेगा, तो इंसान कहां भागेगा, वो तो आराम ही ढूंढेगा ना बॉस। तो कहने का मतलब, जिसके पास भूख है, जिसके पास नीड है, और जिसके पास करने का कुछ रीजन है, वजह है, स्ट्रॉन्ग वजह कि पैसा चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, एक भूख है, एक और इसके साथ एक रीजन भी है, तो वो हमारा प्रोस्पेक्ट है। यानी कि उसको अगर हम वो प्लान दिखाएंगे, एबीआई अल्गो ट्रेडिंग सिस्टम बताएंगे कि यहां से वो सभी चीज पूरा हो सकता है, तो वो हमारे बिजनेस में आ सकता है। और अगर उसमें वो रीजन नहीं है, नीड नहीं है, तो हम गलत इंसान के साथ समय वेस्ट कर रहे हैं। तो आज हमें जानना है प्रोस्पेक्ट है कौन। प्रोस्पेक्ट कौन है, अब आप आसानी से बता सकते हैं, जिसके पास नीड है और जिसके पास रीजन है कुछ करने का। दूसरा, वो व्यक्ति जिसके पास हैविंग एन ऑथोरिटी टू टेक डिसीजन, यानी कि वो इंसान जो अपना डिसीजन, अपना ऑथोरिटी रखता है अपने जीवन का खुद फैसला लेने का। अगर मान लीजिए अपना, अगर हाथ की जीवन का डोरी अगर आप दूसरे के कंधों पर रख दिए हैं, और अगर मैं आपको प्लान दे भी दूं, आपको अच्छा भी लगे, तो मैं बोलूंगा कि सर तो कैश देंगे या फिर फोन पे करेंगे। वो बोलेगा रुकिए, ना तो फोन पे ना तो कैश, मैं पहले पूछ लेता हूँ, यस और नो।
अब बोलेगा कि मैं पूछ लेता हूं, मैं सोच लेता हूं, यानी कि उसको अपने लाइफ की अथॉरिटी ही नहीं है डिसीजन लेने का, वो कभी भी अपना फैसला खुद ले ही नहीं पाता। तो हमें ऐसा इंसान चाहिए जो अपने जीवन के लिए खुद अपना डिसीजन ले सके, उसमें ऑथोरिटी हो कि मैं अब अपनी लाइफ को कैसे बदलना है, क्या करना है, मैं इसकी डिसीजन ले सकता हूं। तो हमें प्रोस्पेक्ट में दो लोग कौन है? हु इज ए प्रोस्पेक्ट? जो इंसान कुछ पाने का भूखा हो, जिसको कुछ जरूरत है, जिसके लाइफ में कुछ नीड है, और दूसरा जो अब इंसान अपनी लाइफ का फैसला खुद ले पाता हो। तो ये दोनों लोग हमारा प्रोस्पेक्ट है। अब बात आता है प्रोस्पेक्टिंग करे कैसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो प्रोस्पेक्टिंग में सबसे पहले अगर मैं बात करूं, प्रोस्पेक्टिंग है क्या? प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस है, process of listening with patience and understand what the prospect need in life or what he want to do in life। तो माय डियर फ्रेंड, हमारा यहाँ पे काम क्या है? इन्वॉल्व होना सामने वाले के साथ। सपोज मान लीजिए मैं विभू सर को भी प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहा हूँ। तो प्रोस्पेक्टिंग एक प्रोसेस, एक कला है जहां पे मुझे बीभू सर को ध्यान से सुनना है, पैसेंस के साथ सुनना है, और उनके जीवन का जो भी आज अभी तक घटना है, जो भी अभी तक उनका रियल लाइफ है, उनको अंडरस्टैंड करना है कि उनके लाइफ में आज जरूरत क्या है, उनकी लाइफ की सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, उनका लाइफ का सबसे बड़ी चाहत क्या है। इसको ध्यान से सुनना, पैसेंस के साथ उनका प्रॉब्लम को समझना, और उनको लाइफ को जानना कि उनको अभी जरूरत क्या है, और आगे अपने लाइफ के साथ वो करना क्या चाहते हैं, यानी कि पूरी तरीके से इन्वॉल्व होना। ये प्रोसेस, ये कला को मैं कहूंगा प्रोस्पेक्टिंग। अगर सोचिए मैं विभू सर को प्लान देने जा रहा हूं या एबीआई अल्गो ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूं, लेकिन मुझे विभू सर का लाइफ के बारे में कोई आइडिया ही नहीं पता चला बात करके कि उनको आखिर लाइफ में चाहिए क्या, उनकी लाइफ अभी तक कैसी रही, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है। जब आपको घाव दिखता है तभी आप सही जगह पे मरहम लगाते हैं। अगर आपको घाव ही नहीं पता चला तो आप मरहम कहां पे लगाएंगे? तो यूं समझिए कि आपके पास मरहम तो है दोस्तों, लेकिन सामने वाला का घाव क्या है आपको समझना पड़ेगा। और अभी उनकी लाइफ की रिक्वायरमेंट क्या है, उनको पसंद क्या है, जब आपको पता होगा तभी आप सही चीजों को सही तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। वरना घाव लगी होगी घुटनों में और मलहम लगाएंगे पीठ में और बोलेंगे कम हुआ, दर्द कम हुआ। उसी तरह आप पूछते हैं ज्वाइन करोगे, तो फोन पे करोगे या कैश दोगे? फिर सामने वाला बोलता है कुछ भी नहीं करेंगे। यानी कि घाव लगा था घुटनों में और मरहम लगा रहे थे पीठ में, अपने हिसाब से प्लान दे रहे थे, अपने हिसाब से बात कर रहे थे। बात तभी बनती है जब आप बात करते हैं, और बात तभी बनती है जब बात को करके आप बात को समझते हैं कि उसके लाइफ में अभी तक प्रॉब्लम क्या है, और वो अभी लाइफ को किस तरीके से जीना चाहते हैं, उनके लाइफ में असली रिक्वायरमेंट क्या है, उनके जीवन का दर्द क्या है, उनका रिक्वायरमेंट क्या है, और जिंदगी को किस हिसाब से जीना चाहते हैं। ये पूरा इन्वॉल्वमेंट जो सिस्टम है, सुनकर ही हम समझ सकते हैं, और समझ कर ही हम सॉल्यूशन दे सकते हैं, और सॉल्यूशन देकर ही हम किसी को ज्वाइन करा सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। कितना लोगों को समझ में आया? अभी जो मैंने बोला लाइन, ये लाइन किसको किसको समझ में आया? कि सामने वाले को जाकर बात करना, कैसे बात कर रहे हैं ये मेरा मैटर नहीं है। या आप खुद देखेंगे कि आप गुड मॉर्निंग बोलेंगे, गुड आफ्टरनून बोलेंगे, अपनी घर की बात करेंगे, कैसे भी बात करें वो आपकी मर्जी। बात करते दौरान आपको सामने वाले को समझना है, और समझ तब पाएंगे जब ध्यान से सुनेंगे, पैसेंस के साथ बैठेंगे। किसी इंसान में तो पैसेंस ही नहीं रहता कि सामने वाले को मैं सुनूं भी। और हम सुनते भी कैसे हैं? हम सुनते भी कैसे हैं? आज सुनना एक कला है। मैं कहता हूं लिसनिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लिसनिंग स्किल में फेल हैं तो फिर बाकी प्रोस्पेक्टिंग स्किल में ऑटोमेटिक फेल हो जाएंगे। जी हाँ। कुछ लोग सुनते ही नहीं है, और सुनते भी है तो इस हिसाब से सुनते हैं कि सामने वाला को जवाब दे सकूं, टूट पड़ूं उसके ऊपर।
सामने वाले को खुद पूछते हैं और बताइए कैसा चल रहा है, और जब बताने लगता है तो फिर ऐसे सुनते हैं कि कब वो रुकेगा, कब वो फुल स्टॉप लगाएगा, हम टूट पड़ेंगे अपने प्लान को लेकर। हम बताते हैं हम कितना बड़ा लीडर हैं, यानी कि अपनी बहादुरी दिखाना है, अपने प्लान को कैसे हम वहां पे घुसेड़ देंगे। यानी कि हम सुनते हैं तो पैशंस वहां पे खो देते हैं, और हम बीच में ही टूट पड़ते हैं उसका प्रॉब्लम को बिना सुने, उसका बिना स्टोरी को जाने, उसके लाइफ के बारे में बिना घुसे। तो प्रोस्पेक्टिंग एक जरिया है, एक कला है, जहां पे हमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व होना होता है, सामने वाले को सुनकर समझना होता है। मैं कहता हूं लोग इस हिसाब से सुनते हैं कि सामने वाले को जवाब दे सके, मैं कहता हूं सुनना ऐसा है कि सामने वाले को समझ सके। जब हम समझेंगे तभी हम उनको लाइफ में क्या तकलीफ है उसका हम सही सॉल्यूशन दे पाएंगे। हम जब सॉल्यूशन देंगे तभी ज्वाइनिंग होगा। कितने लोगों को समझ में आया? अगर यस तो टाइप कीजिएगा वाई, वाई फॉर यस। अब आगे बढ़ेंगे। 9 बजे से पहले मीटिंग खत्म करना है, क्योंकि 9 बजे मेरा और भी एक प्रोग्राम है। सो आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी टाइप कीजिएगा। ओके। सो ये काम आप सभी लोग कर सकते हैं कि आप किसी के पास भी जाएं, आप उसको सुने पेशेंस के साथ। यहीं पे जरूरत है पेशेंस, पेशेंस की और कहीं पे जरूरत नहीं है। पेशेंस अच्छे समय में नहीं, जहां पे आपको जरूरत है वहां पे आपका पेशेंस रहता नहीं है, और जहां पे जरूरत नहीं होता आप बोलते हैं वहां पे मेरा बहुत पेशेंस है। तो पेशेंस कहाँ लगाना है? किसी को सुनने में और समझने में, क्योंकि ये कला हर किसी के पास नहीं है। लोग सामने वाले के साथ बैठते हैं ना, अपने सुनाने के चक्कर में रहते हैं, उसका सुनने का चक्कर में नहीं। मैं कहता हूं कि सामने वाला को पूरा लंबी कहानी ना सुने, लेकिन पूछें उस तरह से जैसे कि वो अपने बारे में बताए, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए कि उसके लाइफ में उसको नीड क्या है, जरूरत क्या है, और उसकी लाइफ में उसकी चाहत क्या है, क्या वो चाहता है। और जब आप इन्वॉल्वमेंट हो जाएंगे तभी आप उसकी दोनों ही सिचुएशन में आप एबीआई अल्गो ट्रेडिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपका सर लाइफ में प्रॉब्लम ये है। अब देखिए, मैं बात करूं सोल्यूशन की, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप एबीआई अल्गो ट्रेडिंग का बात कर सकते हैं। अगर उसकी लाइफ में कोई जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, अब यहाँ पे आप एबीआई अल्गो ट्रेडिंग को सिस्टम को वहां पे इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इन्वॉल्व तो तभी होंगे, कनेक्शन तभी बनेगा जब उसको समझेंगे आप, राइट? उसकी भूख को समझेंगे, उसकी तड़प को समझेंगे, उसकी वजह को समझेंगे, राइट? तो अब प्रोस्पेक्टिंग एक कला है, हर लोग इस कला को कर नहीं पाते हैं, लेकिन जो लोग ये कला में निपुण हो जाते हैं उन्हें काम करने में बड़ा मजा आता है। वो रोजाना ढूंढते हैं कहां से लोग मिलेंगे, और मैं उनको इस प्रोस्पेक्टिंग स्किल के दम पर अपने बिजनेस में लेके आऊं। तो आज हम बात करने वाले दोस्तों प्रोसेस। तो प्रोस्पेक्टिंग इज ए प्रोसेस, ये कला है, एक प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस। और आपको एक कंप्लीट प्रोसेस सीखना है। तो सबसे पहला, स्टडी योर प्रोस्पेक्ट। सबसे पहले बात करें, क्योंकि बात करने से बात बनती है। अगर आप बात ही नहीं करेंगे तो बात कभी नहीं बनेगी। आप अगर सोचेंगे मैं बैठा रहूं चुपचाप, मैं सोचता रहूं, ख्वाब देखूं, तो ख्वाब देखने से ख्वाब पूरे नहीं होंगे। हमें ख्वाब देखने के साथ हमें काम करना पड़ेगा, और काम क्या करना है? लोगों से बात करना पड़ेगा। बात करेंगे तभी बात बनेगी। और बात करते समय हमें क्या ध्यान देना है? स्टडी योर प्रोस्पेक्ट, अपने प्रोस्पेक्ट का दिमाग को पढ़ना चालू करें। और जब आप दिमाग को पढ़ेंगे तो आपको उनके बारे में कई सारी चीज पता चलेगा कि उनकी लाइफ में रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी जरूरत क्या है। उसी बातचीत के दौरान में आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है। अब आप बोलेंगे कि बात करते करते रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करूं? दोस्तों बहुत सिंपल है। जब भी आप सामने वाले के साथ, अगर आप मुझे बोलेंगे कि 2 मिनट में किसी के साथ कैसे एक अच्छा प्रभाव छोड़ के जाऊं, कि 2 मिनट ही बात करूंगा लेकिन 2 मिनट में मुझे जिंदगी भर वो याद करे, कर सकते हैं? मैं कहता हूं बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी इंसान जब आपसे बात करता है ना, आपकी दो क्वालिटी अगर वो अच्छा है तो सालों साल तक वो आपको याद रखने वाला है। वो दो क्वालिटी है। जब भी आप किसी से बात करें, उसकी जो भी अच्छी क्वालिटी उसका तारीफें करें, क्योंकि तारीफ करने से इंसान हमेशा तारीफ और निंदा को याद करता, बीच वाले को कभी याद नहीं करता। अगर आपके फेसबुक में आपको एक पोस्ट कर दिए, आप किसका मैसेज ध्यान देते हैं? जो आपको कोई कंप्लीमेंट देता है, या जो कोई आपको बुरा लिखता है? अगर नॉर्मल कोई लाइक किया है तो आप कभी खोल के भी नहीं देखते कितने लोग लाइक किए हैं, कौन कौन है। आप उन्हीं कमेंट्स को ध्यान देते हैं जो लोग कुछ लिखे हैं, राइट? इसी तरह जब आपके लाइफ में कोई लोग आते हैं, कुछ अच्छा कंप्लीमेंट कर जाते हैं, तो आप उन्हें याद रखते हैं, राइट? तो आपको किसी के साथ कंप्लीमेंट करना है कि वो लाइफ में उनका जॉब जो भी अच्छा है, वो बहुत अच्छा मेहनती है, बहुत विश्वसनीय है, बहुत ईमानदार हैं, आप उनको तारीफ, थोड़ा सा तारीफ आपको करनी होगी। और दूसरा क्वालिटी,
किसी के साथ हम्बल बिहेव करें, एरोगेंट फील ना कराएं। आप किस इंसान को याद रखेंगे जो का, कामयाब होने के बाद भी, पैसा वाला होने के बाद भी आपके साथ जमीनी स्तर पर जुड़कर आपको बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करे, या फिर कोई इंसान अपने पावर का रौब झाड़े, आपको इग्नोर करे, आपके साथ एटीट्यूड दिखाए, आप किसको याद करेंगे? इंसान अपना बिहेवियर, अपनी बात का स्किल, और कैसे वो किस तरीके से प्रेजेंट करा, उसी के दम पर किसी इंसान को लोग सालों साल तक याद रखते हैं, और किसी इंसान को सालों साल तक गुस्सा करते हैं या किसी को भूल जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आपको दो काम जो अच्छे से करने हैं, सामने वाले से अच्छे से प्रेजेंट होइए। पहला, मीटिंग को आखिरी मीटिंग के हिसाब से आप ऐसा उनके साथ इंप्रेशन बनाएं, रिलेशनशिप बिल्ड करें, जिससे कि वो हमेशा आपको अच्छा व्यक्ति के तौर पर माने। अब तीसरा है लिसन विथ हार्ट। जब भी आप उनसे बात करें, आप उनकी बातों को पूरी हार्टली सुने, क्योंकि अगर सुनेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, और समझेंगे नहीं तो अपना प्लान कभी दे पाएंगे नहीं। और अगर आप बिना समझे प्लान देते हैं तो मैं कहता हूं पहले से फेलियर, आप अपने पैर में पहले से कुल्हाड़ी मार लिए। अब आई नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द नीड। आप बात करते हुए अपने गेस्ट का नीड को आइडेंटिफाई करें कि उनको जरूरत क्या है। अब विभू सर का अगर मुझे प्रॉब्लम समझ आ गया कि उनको जरूरत क्या है, उनकी नीड क्या है, तो मैं सही जगह पे सही पॉइंट रख सकता हूं। अगर विभू सर का नीड मुझे पता नहीं है कि उनको चाहिए क्या, और उनको समझ नहीं पाया, तो उनको कभी मैं प्लान के साथ कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, राइट। कीन लिसनिंग करना पड़ेगा, यानी कि आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, और सुनना इस हिसाब से है जैसे कि आप उसको समझ सके, ना कि जवाब दे सके। और आपको अपना माइंड को ओपन करना है, और अपने पिटारे से कुछ अच्छी चीज निकाल कर उनके सामने परोसना है। अब उनको चाहिए गुलाब जामुन, तो मुझे पिटारे से गुलाब जामुन निकालना है। उनको चाहिए कि अपने आज अगर उनको चाहिए क्रीम मलाई, तो मुझे अपने पिटारा से क्रीम मलाई निकाल कर देना है। अपने माइंड को खोलिए और उसके बाद प्रोवाइड कीजिए सॉल्यूशन। आपके पास दुनिया का हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, एबीआई अल्गो ट्रेडिंग के माध्यम से आप दे सकते हैं। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन आज हमारी इंडस्ट्री, हमारे कंपनी के साथ नहीं हो सकता है। इस इंडस्ट्री से आप वो सभी चीजें पूरा कर सकते हैं। सो आपके पास बेस्ट आंसर है। आप उनका प्रॉब्लम समझ गए, उनका नीड समझ गए, अब आपको पिटारे से खोलकर उसका सॉल्यूशन बस चिपकाना है। क्या इतना काम कर सकते हैं आप लोग? यस एंड नो में रिप्लाई आना चाहिए। वाई एंड एन। कितने लोग आज इस चीज से अभी सहमत हैं कि ये हमें करना है और ये हम बेहतर करेंगे? ओके, प्रशांत सर का रिप्लाई आया, विभू सर का रिप्लाई आया, बाकी लोगों का मैं चाहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करनी है करना करना है प्रोसेस में क्या है। ग्रीट द पर्सन विथ ए स्माइल ऑन योर फेस। जब भी आप सामने वाले से बात कर रहे हैं, हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ बात करें, क्योंकि रो जो लोग रोते रहते हैं, रोने वाला इंसान के साथ कोई बिजनेस नहीं करना चाहता। आज आप ऐसे इंसान का चेहरा देखना पसंद करेंगे घर से निकलते समय जो हमेशा मायूस रहता है, जो हमेशा रोते रहता है? आप बोलेंगे पूरा यात्रा खत्म हो गया, खराब हो गया, पूरा जर्नी खराब हो गया। आप सुबह से 2 कदम बाहर निकलते हैं तो भी आप ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जिसको देखकर मुझे अच्छा फील हो। ये तो जीवन का सफर है, ये तो पूरा बिजनेस है जहां पे सालों साल आपके साथ काम करना है इस इंसान को। तो अगर आप ऐसा फेस बना के जाते हैं कि कोई आपका 10 लाख लूट लिया है, आप कहीं का नहीं रहे, भगवान आपको कहीं नहीं छोड़े हैं, तो सोचिए वो इंसान आपके साथ जुड़ेगा या फिर आपको देख के दूर भागेगा। फिर लोग बोलते हैं हम जैसे जाते हैं इंसान हमें देख के ही डोर बंद कर लेते हैं, कहीं बहाना बना लेते हैं। तो आज हम अपने बिजनेस को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं? तो आज सबसे पहला रूल है, जब भी आप घर से बाहर निकलें, अपनी तकलीफ को घर के तकिया के नीचे रख देना हो, उसके बाद बाहर निकलना है। लोग अपनी तकलीफ को ढोकर बहुत मुश्किल से, दिक्कत हो रहा है लेकिन फिर भी इसको छोड़ते नहीं है, उसको साथ लेकर चलते हैं। चल तुम्हें भी घुमा के लाता हूं। अपने तकलीफ को, अपने प्रॉब्लम को अपने कंधे में ढोकर लेके चलते हैं। तो मैं कहता हूं कि जब भी घर से बाहर निकलें, एक स्माइली फेस के साथ निकलें, और जब भी किससे बात करें, ग्रीट करें, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, पूरे जोश और पूरे एनर्जी के साथ, एक अच्छे बिजनेसमैन के तौर पर। क्रिएट ए फील गुड फैक्टर। सामने वाला तभी आपके साथ जुड़ता है, काम करता है, जब आप उसे अच्छा महसूस कराते हैं। अगर मैं विभू सर को बात करते हुए उनको अगर एहसास कराया, जब भी वो मेरे से बात करते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उनको कंफर्टेबल लगता है, वो मेरे साथ बहुत मजे में रहते हैं, एंटरटेन फील करते हैं। सो जब उनको फील गुड फैक्टर होगा,
तभी वो हमारे साथ सोचेंगे काम करने के बारे में। अगर मेरे से बात करके उन्हें अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आता, तो कभी भी वो मेरे बिजनेस के प्रति उतना सीरियस नहीं होंगे। सो आपका काम है जब भी सामने से बात करें, बात करने के दौरान ही आपको फील गुड फैक्टर क्रिएट करना है। तीसरा, मेक हिम कंफर्टेबल। सामने वाले को हमेशा कंफर्टेबल कराएं, उसको प्रेशर में या फिर आप उनको दबाव में ना डालें कि बिजनेस करना है। अगर आप बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं या प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आपका नियत है कि कैसे करके ज्वाइन करा दो बस, कैसे करके, तो सामने वाला को भी समझ में आता है कि ये सिर्फ मुझे चिपकाने आया है, सिर्फ ज्वाइन कराने आया है, और वो कोई ना कोई बहाना डालता है। वो कुछ भी कर लेगा लेकिन आपके साथ नहीं जुड़ेगा। तो अगर उसने माइंडसेट कर लिया कि इसके साथ मुझे नहीं करना है, तो सच में वो नहीं ही करेगा। और अगर माइंडसेट कर लिया कि आपके साथ करेगा, तो फिर आप कुछ भी करें, वो आपके साथ ही करेगा। सो सामने वाले को हमेशा कंफर्टेबल फील कराएं, जैसे कि वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करे। वो आपकी बिजनेस को देख के, आपका बिजनेस की प्रॉफिट को देखकर, आपकी काबिलियत को देखकर आपके साथ जुड़े, ना कि सिर्फ आपकी बातों में दबाव में आके वो सिर्फ हाँ में हाँ करे। सो मेक हिम कंफर्टेबल एंड सिंसियर एप्रिसिएशन चाहिए जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहे हैं। गेस्ट में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपने महसूस किया, उनको बातों बातों में उनको अप्रिसिएशन करें, क्योंकि ये आप हमारा बातचीत का दरवाजा खोलता है। और किसी भी इंसान को अगर तारीफें सच्ची होती है तो अच्छा लगता है। तो मेरा मानना है कि आप जब भी किससे बात करें, अगर उनमें आप जो भी देख रहे हैं कि वो मेहनती है, या फिर हमेशा सच बोलते हैं, लॉयल हैं, वफादार हैं, वो घर की जिम्मेदारी अच्छा उठाते हैं, वो अच्छी संगत के साथ रहते हैं, या फिर हमेशा अच्छे निर्णय लेते हैं, जो भी उनमें अच्छी क्वालिटी है उनको अप्रिसिएशन करें, जिससे कि उनको अच्छा फील हो। और इंसान उसी के साथ बात करना ही पसंद करता है जिसके सामने उसको अच्छा लगता है। रिमेंबर, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। हमेशा याद रखिए, पहला इंप्रेशन आपका बेस्ट इंप्रेशन होना चाहिए। और हमारा जब भी किसी इंसान से मिलते हैं ना, पहला 3 मिनट रूल काम करता है। अब 3 मिनट रूल क्या है, चलिए मैं बताता हूं। सपोज आप मुझे पहली बार जब इस मीटिंग में देखे, पहली बार जब आप पहले कभी भी मेरे को देखे नहीं थे, जानते भी नहीं थे, आप मेरी मीटिंग पूरा सुनेंगे नहीं सुनेंगे, इस बात पर डिपेंड कर रहा था कि पहला 3 मिनट आप मेरे साथ कैसे बिता है। अगर पहला 3 मिनट में अगर आपको अच्छा लगा मेरी बातें, या आपको लगा कि ये बंदा मुझे ट्रेंड कर सकता है, जानकर दे सकता है, नॉलेज अच्छा है, तो आप वो पूरा मीटिंग सुनेंगे। अगर पहला 3 मिनट में आपको नहीं लगा कि ये अच्छा ट्रेनिंग देता है, या फिर अच्छी बातें करेगा, या इससे अच्छा कुछ सीख सकता हूं, तो आप पूरा कभी भी नहीं अटेंड करेंगे। हम कभी भी किसी मीटिंग में भी जाते हैं, तो हम पहली बार किसी से अगर मिल रहे होते हैं, तो पहला 3 मिनट में ही हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। आप देखना, आप थिएटर में जाना मूवी देखने, पहला 3 मिनट डिसाइड करता है कि मूवी कितना इंटरेस्टिंग होगा। 3 मिनट अगर पहला गुजर जाए और मूवी, तो वहीं से हम अनुमान लगाने लगता है मूवी ये बेकार हो गया, टिकट का पैसा बर्बाद हो गया। हम किससे मिलते हैं, अब मान लीजिए आधा घंटा उससे हमें सुनना है, आधा घंटा उसका बिजनेस प्लान सुनना है, लेकिन इंपॉर्टेंट है पहला 3 मिनट। पहला 3 मिनट अगर सामने वाला ने अच्छा अपने आप को प्रेजेंट किया, उसकी बातें हमें अच्छी लगी, तो हम डिसाइड कर लेते हैं पूरा आधा घंटा वहां पे बैठूंगा। अब 1 घंटा भी बैठ सकता हूँ, लेकिन पहला 3 मिनट में आपको मजा नहीं आया, आपको लगा कि ये मुझे क्या बताएगा, आपको उससे मजा ही नहीं आया, कि उसको कुछ भी सीखने लायक आपको नहीं मिला, आपको लगा कि इससे अच्छा मैं ही बेहतर हूं, तो फिर आप कभी भी उसको आधा घंटा समय नहीं देंगे। यस और नो? आप कोई भी यूट्यूब चैनल अगर खोलता है ना, तो पूरा जान झोंक देता पहला का 30 सेकंड में। अगर पहला का 30 सेकंड अच्छा जाता है ना, जब आप कोई भी सोचिए स्क्रॉल करते रहते हैं, और पहला 30 सेकंड वीडियो थोड़ा सा क्लिक करते हैं, देखते हैं, अगर पहला स्टार्टिंग 30 सेकंड उसका बातें बहुत अच्छी लगती है, तो हम पूरा वीडियो एंड तक ना चाहते भी देख लेते हैं। और अगर हमें पहला का 30 सेकंड अच्छा नहीं लगा, तो क्या करते हैं, स्क्रॉल हट, अब दूसरा वीडियो आएगा। इस, करते हैं ये? कितने लोग करते हैं? यस और नो में रिप्लाई कीजिएगा। यस और नो, यस और नो, यस और नो। कितने लोग ऐसा करते हैं, कितने लोग इस बात से सहमत हैं? बीबू सर सहमत है, बेहरा सर सहमत हैं, बाकी लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, कहीं ना कहीं हम सभी लोग
उस इंसान को सुनना पसंद करते हैं जिनमें सच में कुछ क्वालिटी हो, जो हमसे अच्छा हो, जो हमसे ज्यादा पावरफुल हो, और जो हमें ऊंचाई तक ले जाने की सामर्थ्य रखता हो। अगर मुझे फील होगा कि प्रशांत सर मुझे ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं, मुझे ऊंची उड़ान दे सकते हैं, सक्सेस 2 लाख की जर्नी तक पहुंचा सकते हैं, यही वो व्यक्ति है जो मेरी सफलता की एक कहानी में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मैं उनकी बातों को सुनूंगा, उनके साथ जुड़ना चाहूंगा। लेकिन अगर मुझे सामने वाले से फील नहीं हुआ कि मुझे ये इंसान कामयाबी तक लेके जा सकता है, ये इंसान मुझे 2 लाख का सफर तय करा सकता है, तो शायद मैं उस इंसान को उतना वैल्यू नहीं दूंगा। सो याद रखिए कि आपका पहला इंप्रेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि वो बेस्ट इंप्रेशन हो, और पहला 3 मिनट आपको इस तरीके से प्रेजेंट होना है, अब इस तरीके से बात करनी है जो कि वो आपका पूरी बातें सुने और आपको पूरी तरीके से समझने का कोशिश करे। सो कर पाएंगे इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको पहले ही बता चुका था, बिजनेस में काम करता है, जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं ना, वहां पे 80-20 रूल काम करता है। यानी कि 80% लोग आपको ना कह सकते हैं, लेकिन 20% लोग आपको हाँ कहेंगे ही कहेंगे। यहाँ पे आप चाहे कितना कमजोर हो, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको एजुकेशन सिस्टम रहेगा, अपलाइन का सपोर्ट रहेगा। आप यहाँ पे 10 में से 8 9 या 10 का 10 लोगों पे ज्वाइन करा सकते हैं। लेकिन अगर आप कैसे भी काम करें, अगर आप कंसिस्टेंट हैं, काम कर रहे हैं, तो 80-20 रूल काम करता है। यानी कि 20 लोग तो आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पे आपको अपना सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेम लिस्ट बनाना। अभी तक उम्मीद करता हूं नेम लिस्ट आप सभी लोग बना चुके हैं, फ्रेंड्स फॉर्मूला यूज करके। आप हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, फ्रेश मार्केट, कोल्ड मार्केट, फ्रेश मार्केट, वो सब बना चुके होंगे। तो अपना जो भी रॉ मटेरियल है इसको बेहतर इस्तेमाल कीजिए, और इसका इस्तेमाल में अभी हमें प्रोस्पेक्टिंग करना है, जहां पे अगर आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो 80-20 रूल फॉलो होता है, लॉ ऑफ एवरेज में काम करता है। कभी भी 2-4 लोगों का बात सुनकर बिजनेस को जज ना करें, 2-4 लोगों का बात सुनकर बिजनेस को टॉप मत कीजिए। मेरा ही कहना है कि आपको यहाँ पे समय लगाना है, माइंडसेट। जब आप कोई छोटा बिजनेस करते हैं, 2 साल 3 साल का माइंडसेट कर लेते हैं, जब इस बिजनेस को करते हैं तो आप 1 महीना में जज करने लगते हैं, तो ये गलत बात है। आपको कम से कम इस बिजनेस में आपको 2 साल 3 साल का एक माइंडसेट होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, लोग आए नहीं आए, मुझे इतना काम करने हैं, मुझे कम से कम 100 लोगों को मिलना है, प्लान देना है। अगर आप ये रूल फॉलो करेंगे तो आपको उस बीच में कई सारे लोग मिल जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड, कुछ लोग 1-2 लोगों को प्लान दिखाने के बाद भी प्लान नहीं दिखाते हैं, और घर में बैठे रहते हैं, फिर बोलते हैं मेरा 5 साल हो गया इस बिजनेस में, मेरे बाल पक गए हैं। आप उनसे पूछिए, आप 5 साल में जब बाल पकाने तक आप कितने लोगों को प्लान दिए, तो उनका सवाल होगा 2 4 या 10। तो माय डियर फ्रेंड, लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि प्लान ही नहीं देते, कंसिस्टेंट वर्क ही नहीं करते हैं, सीखते ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपको लॉ ऑफ एवरेज में काम करते हैं तो डेफिनेटली आपका प्रोस्पेक्टिंग बेहतर होगा, और आपका स्किल दिन ब दिन बेहतर होते जाएंगे। कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, करते करते चीजें बेटर होते हैं। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आपका प्रैक्टिस ही आपको बेहतर बनाता है। प्रैक्टिस के ऊपर बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी इसी 30 दिन के सेशन में प्रैक्टिस का भी होगा पार्ट। लेकिन अभी मैं कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस में 80-20 रूल काम करता है। अगर 80% लोग सस्पेक्ट रहेंगे तो 20% प्रोस्पेक्ट भी हैं, 80% लोग डाउटफुल हैं तो 20 लोगों को नीड भी है, 80% लोग अगर क्रिटिसाइज करते हैं 20 लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, 80% लोग अगर नेगेटिव रहते हैं तो 20% लोग पॉजिटिव भी रहते हैं, 80% लोग अगर लेजी रहते हैं 20% एक्टिव भी रहते हैं, 80% अगर इग्नोरेंट रहते हैं 20% रेडी टू लर्न चेंज भी रहते हैं, यानी कि सीखने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहते हैं। 80% लोग अगर फेलियर की तरफ जाते हैं, 20% लोग सक्सेस की तरफ भी आगे बढ़ते हैं। यानी कि हमारा लो ऑफ एवरेज काम करते रहने पे डिपेंड करता है, और हमें अगर सक्सेस होना है तो हमें काम करते रहना पड़ेगा, लो ऑफ एवरेज औसत का नियम को फॉलो करना होगा। ये भी आपको मैं बता चुका था कि जब भी आप किससे बात करें तो डायरेक्टली बिजनेस की बातें ना करें, पहले फैमिली पे बात करें। फैमिली का बात करते हुए समझने का कोशिश करें उसकी लाइफ में, उसका फैमिली में प्रॉब्लम क्या है या फैमिली में अभी जरूरत क्या है। फिर उनके काम धंधे के बारे में, ऑक्यूपेशन, काम धंधा कैसा चल रहा है, उनकी जॉब कैसी चल रही है, सब ठीक ठाक है कि नहीं। 90% लोग अपने जॉब से कभी खुश नहीं रहते हैं। किसी को बॉस की गाली हमें सताती है, किसी को सैलरी कम मिलती है, तो किसी को टाइम नहीं मिलता है, तो किसी को प्रेशर से परेशान है। तो 90% लोग अपने जॉब से परेशान होते हैं। अगर आपको परेशानी दिख गया तो ये एक हॉट बटन है जो कि आपका बिजनेस के साथ कनेक्ट कर सकता है। एडिशनल सोर्स आप उनके साथ जोड़ सकते हैं कि इतने तकलीफ के साथ अगर आपको 20,000 कमाने को मौका मिल रहा है सर, यहाँ पे आप पार्ट टाइम अपनी इच्छा मुताबिक कुछ ही समय देकर आप यहाँ पे 20-30 हजार कमा सकते हैं, और ये इनकम और भी बढ़ सकता है सर। आपकी मेहनत आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सो माय डियर फ्रेंड, पहले पूरी बात सुने, बातें करते करते
जब आपकी बारी आए तब आपको जो भी हॉट बटन मिला है, जो भी मोटिवेटिंग फैक्टर आपको मिला है, उसके साथ आप एबीआई अल्गो ट्रेडिंग बोर्ड सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले फैमिली की बात आती है, फैमिली में कैसे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको समझ में आएगा, अच्छा फैमिली में किसी को बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, पैसा खर्च हो रहा है, आपको वहां समझ में आ जाएगा। ऑक्यूपेशन, काम धंधा में कोई प्रॉब्लम, आपको पूछना नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, आपको बात करनी है, बस पिन पॉइंट करनी है जिससे कि बातें निकल सके। उसको पूछना है अपने जिंदगी में कैसे, बहुत अब तो बहुत अच्छा मजे में कट रही होगी सर जिंदगी, पिकनिक फिकनिक कहाँ गए थे सर, और अभी नया मूवी आया था, गए थे सर भाभी के साथ। अब बोले कहाँ मूवी, मूवी तो गए 2 साल हो चुके हैं, समय ही कहाँ मिलता है। तो उनके जिंदगी में चेक करें, बात से बात निकालें कि उनके लाइफ में मौज मस्ती हो रहा है कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, मजे में जिंदगी कट रही है कि नहीं। और नहीं कट रही है तो अभी मजे चाहिए लाइफ में, उसके लिए आप वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं एबीआई अल्गो ट्रेडिंग बोर्ड सिस्टम। किसी के लाइफ में मनी या मसाज, ये सिस्टम देखिए कि उनके लाइफ में सब कुछ कैसे चल रहा है, और जहां पे उनकी लाइफ में कोई भी कमी है वहां पे आप एबीआई अल्गो ट्रेडिंग को वहां कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा काम है कनेक्शन करना, उनके पास प्रॉब्लम है, तकलीफ है, हमारे पास सॉल्यूशन है, और दोनों का मेल मिलाप ही आपको बिजनेस में ज्वाइनिंग दिलाता है। सो पहला फैक्टर मैं बात करूंगा, बिल्ड ए गुड रिलेशनशिप। सबसे पहला आता है, आप तभी किसी को ज्वाइन करा पाएंगे, तभी किसी के साथ अच्छे प्रोस्पेक्टिंग कर पाएंगे जब आप सामने वाले के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर चुके होंगे। तो रिलेशनशिप कब अच्छा होगा, सबसे पहला आता है इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन कीजिए, बातें कीजिए, बात करते हुए अपना रेपोर्ट बिल्ड कीजिए, क्योंकि रेपो बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेपो बिल्ड करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कॉमन इंटरेस्ट लाना। देखिए, कॉमन इंटरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? सभी लोग स्कूल गए हैं, कॉलेज भी गए हैं। सोचिए, कॉलेज में 100-200 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आप अपना दोस्त किसको बनाते हैं? जैसे आप हैं, जो आपकी नेचर और आपकी प्रकृति आपकी हैबिट के हिसाब से मैच करता है, यस और नो। अगर आप शरारती हैं तो आपको शरारत बच्चे अच्छे लगते हैं और उन्हीं के साथ आपकी दोस्ती होती है। अगर आप चुपचाप हैं तो आप अपने जैसे धीर शांत वाले बैठने वाले बच्चे को चुनते हैं। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आप आपकी तरह, कौन स्कूल में टॉप आता है, कौन अच्छा पढ़ता है, उसके साथ आप दोस्ती करते हैं। तो हम हमेशा कॉमन इंटरेस्ट ढूंढते हैं, यस और नो, यस और नो, फटाफट रिप्लाई कीजिएगा। तो हमारे इंटरेस्ट हमेशा हमारे जैसे रहता है। तो आज सामने वाले को भी अगर आप इंटरेस्ट कराना चाहते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको कॉमन इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। सर बातचीत के दौरान आप उनको ये बताएं कि सर ये आपका जो चीजें है ना, ये बिल्कुल मेरे से मैच करता है, मैं भी ऐसा ही करता हूं सर, मैं भी ऐसे ही हूं सर। कोई एक चीज के साथ बातचीत के दौरान आपको बोलना है कि मैं भी सर, मेरा भी सर यही आदत है, मैं भी सर यही करता हूं। कॉमन इंटरेस्ट लेके आए, उसका और आपका एक चीज मैच होता हो जैसा। अब सिंसियर एप्रिसिएशन की जरूरत है। सामने वाला आपसे कब अच्छी रिलेशनशिप बनाता है, जब कॉमन इंटरेस्ट हो, आपके साथ अच्छा रेपो बिल्ड हो, बातचीत में मजा आ रहा हो, और सिंसियर एप्रिसिएशन हो, जहां पे आपको समय समय पर आपकी जो क्वालिटी है उसके ऊपर आपको अच्छी सुनने को मिल रहा है। इंसान हमेशा उसको सुनना पसंद करता है और उसी के साथ दोस्ती बनाए रखना अच्छा पसंद करता है। सो इंटरेस्ट इन देयर फ्यूचर, और आपको बातचीत करते करते उनको ये एहसास दिलाना है कि आपको उनकी फ्यूचर में इंटरेस्ट है, उनकी भविष्य में आपका बड़ा रुचि है कि आप कर क्या करने वाले हैं, या आपकी फ्यूचर कितना अच्छी होगी उसमें मुझे रुचि है, मुझे इंटरेस्ट है उसका फ्यूचर को जानने के लिए, उनका समझने के लिए, उनका फ्यूचर में सुधार करने के लिए। अब जो भी आप बात करेंगे, कभी भी रिलेशनशिप तभी बिल्ड होती है जब आप जेन्युइन रहते हैं। पहली बार में कोई अच्छा बन तो सकता है, लेकिन एंड तक अच्छा बने रहने के लिए जेन्युइन रहना पड़ता है। पहली बार में मैं बड़ा बड़ा फेंक कर अच्छा भी बन जाऊं आपके सामने, आप मुझे रेस्पेक्ट दे भी दे कि मैं बहुत अच्छा, बहुत बात बोला, बहुत इधर उधर की, लेकिन अगर लंबे समय तक आप मेरे साथ मिलेंगे, आप जानेंगे मैं कितना बड़ा फेंकू हूँ, कितना बड़ा बड़ा फेंकता हूँ, मेरे में कितना एटीट्यूड है, मेरे में मेरा अंदर की गुण आपको धीरे धीरे दिखने लगेगा। तो माय डियर फ्रेंड, जब भी आप किसी से बात करें, जेन्युइन बात करें, आपका बातचीत में और जेन्युइननेस ढूंढ पाए,
और उनको फील हो कि आप जो भी बात करते हैं जेन्युइन बात करते हैं, आप जेन्युइन इंसान हैं। और उसी के साथ आपको बिलीफ जनरेट करनी होगी। बिलीफ छोटी छोटी चीजों में आती है। बातचीत, एक इंसान से हम पहली बार मिलते हैं लेकिन एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है, हमें बिलीफ हो जाती है कि इंसान अच्छा है। और किसी इंसान से हमें सालों भर मिलने के बाद भी यकीन नहीं होता, ये मेरे में कुछ तो गड़बड़ है, इसमें दया, उसमें कुछ तो गड़बड़ है। माय डियर फ्रेंड, आपकी बिलीफ बनती है जब आप छोटी छोटी कमिटमेंट को पूरा करते हैं, जो छोटी छोटी बातों को ध्यान देते हैं, अपनी बातों पर अमल रखते हैं। ये छोटी छोटी चीजें गेट नोटिस करता है। और जब आप इसे पूरे करते हैं तो आपका रिलेशनशिप बिल्ड होता है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। और जब कुछ दिन जाने के बाद उसी के साथ आपका प्लान देने की बारी आती है। जब तावा गर्म होता है तब डोसा डाला जाता है, उस तरह जब गेस्ट पूरी तरीके से तैयार होता है, आप बिलीव 100% रहता है, आपका सिस्टम के लिए ओके हो चुका होता है, तब आपको प्लान या फिर अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को दिखाना होता है। सो अब आते हैं बेहद ही इंपॉर्टेंट, टू क्वालिफाई इंटरव्यू। जब भी आप बात करें तो देखिए, सभी लोग जो बिजनेस हमारे लिए रेडी हैं, इसके लिए ये समझना पड़ेगा कि कुछ लोग हमारे बिजनेस के लिए अभी क्वालिफाई हैं। सभी लोगों को जो हमारे बिजनेस के लिए ओके ही नहीं है, हम कभी उसको हम प्रोस्पेक्ट नहीं बनाएंगे, कभी भी उसको हम ज्वाइन की तरफ ध्यान नहीं देंगे। हम देखेंगे कौन हमारे बिजनेस के लिए फिट बैठता है, हमारे बिजनेस के लिए कौन ओके है। इसके लिए हमें करना पड़ेगा क्वालिफाइंग इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू लेना नहीं है, बस आपको समझना है कि ये हमारे बिजनेस के लिए है या नहीं है। ऐसे इंसान को हम लेना चाहेंगे जो हमारे बिजनेस के लायक नहीं है, हमारे बिजनेस को तहस नहस करके रख देगा, जो हमारे बिजनेस के लिए फिट ही नहीं बैठता है। वैसे इंसान आएगा भी तो काम नहीं करेगा, तो इन ऐसे लोगों को लेके फायदा क्या है। हमें देखना होगा कि प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, कि सामने वाला, अब हम कैसे ये क्वालिफाइंग इंटरव्यू कर सकते हैं, सामने वाले के अंदर प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है हमें समझना पड़ेगा। जब हम उससे बात करेंगे तो वो उनके लाइफ में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, जब हम समझ जाते हैं तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। समझ लीजिए, किसी के लाइफ में 20 प्रॉब्लम है, लेकिन 20 प्रॉब्लम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जो बड़ा प्रॉब्लम है उसका मोटिवेटिंग फैक्टर वही, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर वही मैं बोलूंगा। यानी कि उसी चीज का अगर मैं सॉल्यूशन दे दूं तो सामने वाला मेरा हो गया, सामने वाले को मैं ज्वाइनिंग करना में कामयाब हो सकता हूं। अब प्रशांत जी के लाइफ में 20 प्रॉब्लम है। 20 प्रॉब्लम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनको अभी एनी हाउ घर का खर्च 70-80 हजार हो रहा है, 1 लाख उनको महीना का इनकम चाहिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। 20 प्रॉब्लम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो उनको भी मैं, उनका मेन प्रॉब्लम क्या है, 1 लाख उनको महीना का अर्निंग चाहिए। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ एबीआई अल्गो ट्रेडिंग सिस्टम से, वो 1 लाख का कैसे इनकम कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो हर किसी का अलग अलग प्रॉब्लम है बॉस, किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को आईफोन चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को अच्छी बैंक बैलेंस चाहिए, किसी को अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, लेकिन चाहिए तो हर किसी को। तो आप उनका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स को पकड़िए, जो उनके लिए सबसे मायने रखता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, वो अपने जीवन में सबसे ज्यादा उसी को मानते हैं। तो उनको पहचानिए, अब उसको क्वालिफाई कीजिए, क्वालिफाई देम एज योर प्रोस्पेक्ट। अब उसको आप अपने प्रोस्पेक्ट की तरह मानिए। अब उनका, उनको अपने बिजनेस की तरफ इंटरेस्ट दिलाइए। अब आता है सो फ्यूचर इन योर बिजनेस। अब आपको अपने बिजनेस में उनको फ्यूचर दिखाना है। सामने वाला के लाइफ में बहुत सारी जरूरत है, लेकिन अब उसी जरूरत को आप अपने बिजनेस में प्रेजेंट करें और उनको दिखाएं कि यहां पे आपकी फ्यूचर क्या हो सकता है। सोचिए सर, कि आप नहीं कर पाए तो क्या होगा, जैसा है वैसे ही रहेंगे, इसमें कोई लॉस तो नहीं है सर। लेकिन अगर आप यहाँ पे काम करते हैं, 2 महीना 3 महीना समय देते हैं, और अगर आपका यहाँ पे सिस्टम में इस तरीके से प्रॉफिट हुआ, तो आप सोचिए सर आप कहाँ होंगे। तो अगर नहीं भी करेंगे, नहीं भी अगर होगा कुछ, तो क्या होगा, एक तजुर्बा होगा। लेकिन अगर आप कर लिए तो सोचिए सर कामयाबी कितनी बड़ी होगी। आप अपना फ्यूचर को प्रेजेंट जरूर करें। प्रोस्पेक्टिंग इज एन आर्ट यू लर्न बाय एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। अब मैं चाहे कितना मर्जी ट्रेनिंग दूं, आपका प्रोस्पेक्टिंग स्किल तभी बेहतर होगा जब आप इस काम को लगातार करेंगे। वो लर्न बाय एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, आपका जितना आप ज्यादा इसमें लर्न कर एक्सपीरियंस लेंगे, उतना ज्यादा आप सीख पाएंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सीख पाएंगे। तो ये कला है जो कि कभी भी ट्रेनिंग से नहीं आती। ट्रेनिंग आपको एक माध्यम है जहां से आपको सिखाया जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप करेंगे वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस तजुर्बा होते जाएगा, वैसे ही प्रैक्टिस आपको, प्रैक्टिस से आप परफेक्शन की तरफ जाते हैं। पहली बार किए,
तो थोड़ा बेटर होंगे, दूसरा बार किए तो और थोड़ा बेटर होंगे, तीसरा बार किए और थोड़ा बेटर होंगे। और ऐसे जब आप 100-200 लोगों को प्लान दे चुके होते हैं तो आप में एक असीम क्वालिटी आ चुकी होती है। आप किसी भी इंसान इंसान को प्लान दे सकते हैं, किसी इंसान को ज्वाइन करा सकते हैं, ये सामर्थ्य आपके अंदर हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन द पॉसिबिलिटीज। अब जब आप प्लान दे रहे हैं तो उनको पॉसिबिलिटीज की तरफ दिखाइए कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है। देखिए सर, क्या क्या आप कर सकते हैं। आप जो भी गरीबी का रोना रो रहे हैं, आज जो आपको प्रॉब्लम है, एक तरफ ऐसा है कि आप उस प्रॉब्लम को लेकर रोते रहें, और एक तरफ देखिए पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है आपके साथ, क्या क्या संभव है आपसे। आप घर भी बना सकते हैं, आप गाड़ी भी कर सकते हैं, आप फोन भी खरीद सकते हैं, ये सब कुछ पॉसिबिलिटीज है सर, अगर आप इस सिस्टम में चलते हैं तो पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लेन करें कि और करना कैसे सर, बताने के लिए मैं हूं ना सर। पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप समझ कर करना चाहते हैं तो आज रात 9 बजे सर एक मीटिंग है, मैं इनवाइट करना चाहूंगा, मीटिंग को आप अटेंड करें सर। और अच्छा लगता है तो कल बात करते हैं। तो आप उनको पॉसिबिलिटीज दिखाएं। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, एडुकेटिंग ए कस्टमर अबाउट ए प्रोडक्ट और बिजनेस which he never felt a need and educating him to purchase by explaining the benefit। इसका मतलब आप समझ पाए? इसका मतलब है सामने वाले को अपने बिजनेस के साथ इन्वॉल्व करना। यहां पे कहा जा रहा है कि सामने वाले को इस तरीके से अपने प्रोडक्ट या बिजनेस के बारे में बताएं कि वो इससे पहले कभी कहीं पे ऐसा प्रोडक्ट या बेनिफिट नहीं समझ पाया हो। ऐसा उसको प्लान तो बहुत देखा लेकिन एबीआई अल्गो ट्रेडिंग की जैसा नहीं, प्रोडक्ट तो बहुत देखा लेकिन बोट का जैसा नहीं। इसका मतलब है आप अपने प्रोडक्ट को कुछ ऐसे प्रेजेंट कीजिए, ऐसे शो कीजिए, ऐसे एजुकेट कीजिए कि उसे फील हो कि अभी तक बहुत सारे सिस्टम आए गए, बहुत सारे मेरे लाइफ में प्लान आया, कंपनी आया, प्रोडक्ट आया, लेकिन ये पहली बार देख रहा हूं कुछ अनोखा है, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मुझे देखने को मिल रहा है जिसमें प्रॉफिट है बॉस। यानी कि उनके लाइफ के साथ पूरी तरीके से इन्वॉल्व होना है और बिजनेस को इन्वॉल्व करना है। मैं आपको कहूंगा, छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा। सामने वालों को महसूस जब होता है ना तब जाके वो चीज को वो लेता है। जब तक कोई महसूस ही नहीं कराता है तो वो इंसान कभी उस चीज को खरीदता ही नहीं या परचेज करता ही नहीं। महसूस कराना। अब मान लीजिए अगर मैं 100 साल पीछे चला जाऊं, किसी के घर में क्या एयर कंडीशन था, एसी था? अगर मैं 200-300 साल पीछे चला जाऊं तो क्या किसी के पास मोटरसाइकिल था, किसी के पास कार थी? नहीं था। लेकिन लोग अपनी जिंदगी मौज में जीते थे कि नहीं जीते थे? तब भी लोग मौज में जीते थे बॉस, पूरी हंसी मस्ती में जिंदगी गुजारते थे, क्योंकि तब उनको पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई चीज है, इसकी कोई जरूरत भी हमें है। अब उनको अगर कहीं जाना होता था वो फ्री का अपने पैदल को गाड़ी बनाकर चल लेते थे, 100 किलोमीटर हो, 200 किलोमीटर, कोई तकलीफ नहीं, किसी को कोई शिकायत नहीं, अपने मस्ती में चलते थे। 100 किलोमीटर हो या 200 किलोमीटर हो, उनको पता था कि ऐसा कोई चीज है ही नहीं और चलना ही है, तो उसको अच्छे से करते थे। लेकिन जब सोचिए, अब सामने वाला कोई एक गाड़ी बनाया, अगर 2 चक्का का वाहन बनाया, 4 चक्का का वाहन बनाया, तो उसे महसूस कराया कि इसको अगर आप लेते हैं तो आपका समय बच सकता है, आप आसानी से एक जगह से दूसरा जगह पहुंच सकते हैं। फील कराया, महसूस कराया, लोगों को महसूस हुआ कि सच में इसको अगर यूज कर रहे हैं तो हमारा समय की बचत हो रहा है, आसानी से हम कहीं पे भी ट्रैवल कर जा रहे हैं। कोई एसी बनाया और हमें महसूस कराया कि बाहर का जो गर्मी है, ये गर्मी से बच सकते हैं, ठंडा ठंडा हवा खा सकते हैं, यानी कि महसूस कराया। और जब हम महसूस किए तो माय डियर फ्रेंड, आज हर किसी घर में दो टू व्हीलर है। ऐसा कोई घर नहीं जिसके पास टू व्हीलर नहीं होंगे, साइकिल तो होगा ही होगा। ये है या नहीं है? तो कोई हमें महसूस कराया, तब आज उस चीज को हम यूज कर रहे हैं। है जो महसूस कराया कि इस चीज की तुम्हें जरूरत है। ये अभी तक तो हमें फील ही नहीं होता था, गाड़ी की जरूरत क्या थी, हमें फील ही नहीं होता था, तब तो हम मस्ती में जीते थे। गाड़ी नहीं भी था तो कोई कंप्लेन नहीं था, कोई शिकायत नहीं था, आराम से हम चलते थे। एसी नहीं था तो सब कुछ ठीक था। अब पता चल गया ना, अब पता चल गया कि एसी नाम का कोई चीज है, अब हमें महसूस हो गया, तो अब हम इसकी जरूरत है। अब हम लाइन में घंटे खड़ा होकर एसी खरीदने जा रहे हैं। गर्मी के दिन आ गया, बाबा एसी खरीदो पहले।
फ्रिज की जरूरत महसूस हुआ, फ्रिज खरीदो बाबा। तो अब सामने वाले को, देखिए अभी तक बहुत सारे प्लान देखा, लेकिन अभी तक मुझे महसूस ही नहीं हो रहा था कि इसकी जरूरत भी है मुझे। आपको वो इंसान बनना है जहां पे आपको जरूरत फील कराना है कि देखिए ये चीज कितना जरूरी है आपके लिए, अगर ये नहीं रहेगा तो लाइफ कितना कॉम्प्लिकेटेड है। और अगर आप बोट को अपनाते हैं, ये बोट आपका काम को कितना आसान कर सकता है सर। यानी कि बोट का आपका जरूरत है लाइफ में। आपको ऐसा लग रहा है सर कि बोट की कोई जरूरत नहीं है, बिना बोट का लाइफ आलीशान है। लेकिन मैं कहता हूं सर, बोट की असली जरूरत है आपको। अगर आपको लेते हैं तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है सर। यानी अभी तक वो बहुत प्लान देखा था, बहुत प्रोडक्ट देखा था, लेकिन आप पहले इंसान थे जिसको फील कराए, महसूस कराए इसकी इंपॉर्टेंस आपकी जिंदगी में है। इंसान प्रोडक्ट या सर्विस, बिजनेस तभी खरीदता है जब आप उसे फील कराते हैं इसके बिना जीवन कितना तकलीफ है। ये हमारा प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट कब बिकता है? या तो आपका प्रॉब्लम को आसान बना रहा हो, या फिर आपको दुख और पीड़ा से आसान दे रहा हो, या आपका चीजों को आसान कर रहा हो। दो चीज में मैं प्रोडक्ट खरीदूंगा। या तो वो प्रोडक्ट मेरा जीवन शैली को आसान बना रहा हो, या मेरे दुख तकलीफ को दूर कर रहा हो। अगर ये दोनों में से कोई एक चीज है तो वो प्रोडक्ट को खरीदूंगा। और अगर जरूरत नहीं है तो फिर नहीं खरीदूंगा। तो आपको जरूरत क्रिएट करना है कि इसकी जरूरत है आपको। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कितने लोग समझ पाए वो इस चीज को एक्सप्लेन जो मैं किया? एक बार यस एंड नो में रिप्लाई कीजिएगा अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही है। कितने लोगों को समझ में आया? इफ यू आर अंडरस्टैंड, प्लीज टाइप यू, इट मीन्स अंडरस्टैंड। टाइप यू फॉर अंडरस्टैंड। अब मैं आपको आगे बताना चाहूंगा अप्रोच फॉर प्रोस्पेक्टिंग। अब आपको जब भी आप अप्रोच करते हैं, देखिए एक होता है क्यूरियोसिटी अप्रोच, जहां पे आपको जिज्ञासा क्रिएट करनी होती है। एक जगह पे होती है जो हमें फ्यूचर दिखाकर, भविष्य को दिखा के अप्रोच होती है। अब देखिए भविष्य कितना इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंसान काम करता है ना तो अपने फ्यूचर के लिए काम करता है। कोई भी प्रेजेंट के लिए या फिर पास्ट के लिए काम नहीं करता, फ्यूचर के लिए काम करता है। एक बाप अपने बेटे को पढ़ाता लिखाता क्यों है, मेहनत क्यों करता है? फ्यूचर के लिए। आप इतने मुश्किल से पढ़ते लिखते सेविंग करते क्यों? फ्यूचर के लिए। आप अच्छी अच्छे बनना चाहते हैं, अच्छे इनकम करना चाहते हैं, अच्छा सेविंग चाहते हैं क्यों? फ्यूचर के लिए। यानी कि पूरा खेल फ्यूचर का ही है। इंसान कोई भी प्रेजेंट के लिए या पास्ट के लिए काम नहीं करता, हमेशा फ्यूचर के लिए काम करता है। और लोग फ्यूचर के लिए इतना दीवाने हैं कि बाबा के पास पहुंच जाते हैं। ये सुनो, अगर फ्यूचर के लिए तो लोग इतना पागल हैं कि किसी बाबा के पास पहुंच जाते हैं, बाबा बताओ मेरा हाथ में कहाँ शनि है, राहु है, केतु है, बताओ। और उसको बताने के लिए 500 1000 रुपये भी दे देते हैं। यानी फ्यूचर कितना इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता चल जाए कोई बाबा है आपको फ्यूचर बता सकता है, तुरंत दौड़ जाएंगे, बाबा बताओ कहाँ शनि है, कहाँ राहु है, कहाँ केतु है। ये सुनो, तो यहाँ पे हम फ्यूचर बता नहीं रहे बल्कि दिखा रहे हैं कि अगर आप यहाँ से काम करते हैं तो आने वाले 2 साल के बाद आपका फ्यूचर क्या हो सकता है। तो एक होता है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। अब बात करते हैं, एक है डायरेक्ट अप्रोच, जहां पे हमें सब कुछ क्लियर हो चुका होता है सामने वाला को, अब हम डायरेक्ट अप्रोच करते हैं। कई बार में हम डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली अप्रोच करते हैं, जहां पे हमें चीजों को डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं करना है, हम इनडायरेक्टली प्रेजेंट करते हैं, फिर बाद में हम समझाते हैं। कई बार हम महिलाओं को बताते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के तौर पर अप्रोच रखते हैं कि महिला सशक्तिकरण। आप घर में रहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं कि कैसे आप घर में रह के बेहतर काम इसको कर सकते हैं, यानी कि आप अपने आप को सशक्त कैसे कर सकते हैं। आप भी इनकम कर सकते हैं, आप भी रोजगार कर सकते हैं, घर के साथ इस चीज को कर सकते हैं। कई बार हम वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ अप्रोच करते हैं। और कई बार हम जो आज की युवा पीढ़ी है, जो आज की जनरेशन है, उनकी कैरियर या फिर आज की युवा पीढ़ी के लिए अप्रोच करते हैं कि कैसे आप कुछ काम को करते हुए या फिर पढ़ाई के साथ अपने कैरियर के तौर पर आप इस काम को कर सकते हैं। तो हमारे अप्रोच सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे हम अप्रोच करेंगे। राइट। अब उसी तरीके से आपको अप्रोच करना है जिससे कि आपका रिजल्ट बन सके, और आपको समझना है कि आपका प्रोस्पेक्ट जो आपके साथ जुड़ेगा वो आपके साथ चाहता क्या है। व्हाट प्रोस्पेक्ट लाइक, आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोस्पेक्ट क्या लाइक करता है? सिंसियर अप्रिसिएशन। आपका प्रोस्पेक्ट हमेशा चाहता है कि उसका सिंसियर अप्रिसिएशन हो। आपका प्रोस्पेक्ट क्या चाहता है? जेन्युइन एंड फ्यूचरिस्टिक थिंग्स हो। कोई भी चीज अगर आप प्रेजेंट करें उसमें जेन्युइन हो और फ्यूचर के लिए सच में उसके लिए कुछ हो। फ्यूचरिस्टिक थिंग हो जहां पे उसको
बहुत बड़ी भविष्य दिखाई दे, भविष्य में कुछ मिलने वाला हो। आपकी प्रॉस्पेक्ट क्या चाहता है? मोर बेनिफिट, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट चाहता है इंसान। आपके बिजनेस में आपका चेहरा को देखकर नहीं, वो बेनिफिट को देखकर कनेक्ट होता है कि आप उसको क्या देने वाले हो। अगर उसको बेनिफिट समझ में आए तो दो दो मिनट नहीं लगाता आपके साथ जुड़ने में। तो अगर आप बेनिफिट देने में कामयाब, तो आपका इस बिजनेस में लोगों को ज्वाइन करने में आप कामयाब। आपका प्रोस्पेक्ट क्या चाहता है? फील गुड फैक्टर। अगर आप सब कुछ दे रहे हैं लेकिन आपके साथ अगर वो उसे फीलिंग से अच्छा नहीं आ रहा है, उसको अगर अच्छा आपके साथ रहकर अगर आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, उसके साथ आपको फील गुड फैक्टर नहीं आ रही है, तो वो कभी भी आपके साथ जुड़ेगा नहीं। वो आपकी कंपनी में ही दूसरा लीडर ढूंढेगा लेकिन आपके साथ नहीं जुड़ेगा। सो माय डियर फ्रेंड, आपको ध्यान देना है कि आपका प्रोस्पेक्ट क्या चाहता है? फील गुड फैक्टर, यानी कि उसको एक अच्छी माहौल, आपके साथ बात करके अच्छी लगना चाहिए। तो आपको वो चाहता है कि आप जब भी उनके साथ रहें तो आपके साथ बात करके उन्हें अच्छा लगे, और अगर वही चीज आप दे दिए तो आपके साथ वो जुड़ जाएगा। आपका गेस्ट क्या चाहता है? व्हाट इज इन इट फॉर देम। वो चाहता है कि मेरे लिए इस बिजनेस में क्या है, और आप वही व्यक्ति हैं, स्पेशल व्यक्ति, जिसको बताना है कि इस बिजनेस में उनके लिए क्या है। अगर आप उनको बता दिए इस बिजनेस में उनके लिए क्या है, क्या फ्यूचर है, तो आपके साथ ही जुड़ेगा, दूसरा कहीं पे नहीं जाएगा। अब बात करते हैं पॉइंट टू बी रिमेंबर। अब आपको क्या करना है? प्रोस्पेक्टिंग के लिए एक ही रूल है, मीट मोर पीपल। घर से बाहर निकलिए, जहां देखेंगे जहां सड़क में लोग ही लोग मिलेंगे। तो आप नो मैटर आप कैसे इंसान हैं, मैटर ये करता है आप घर से निकलकर पर डे कितने लोगों से मिलते हैं। तो आपको एक ही रूल फॉलो करना होगा, मीट मोर पीपल। हर दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिले। दूसरा, प्रोस्पेक्टिंग करें 4 से 5 पीपल को एवरीडे। हमें मिलकर बात ही तो करना है। 4 से 5 लोगों से हमें प्रोस्पेक्टिंग करना है, बात करना है। यूज योर रॉ मटेरियल। यहाँ पे आप अपना लिस्ट को यूज कर सकते हैं। आपका डेटा बैंक क्या है? आपका लिस्ट। आप अपना लिस्ट को यूज करें प्रॉपर तरीके से कि आज किससे मिलूंगा, किससे बात करूंगा, और आपको अभी तक जो भी प्रोसेस बताया गया है, फॉलो द प्रोसेस। अब आपको क्वालिफाई पीपल करना है, यानी कि देखना है हमारा बिजनेस के लिए फिट है कि नहीं है। आपको अपना प्रोस्पेक्टिंग के तौर पर उसे ट्रीट करना है, यूज करना है फॉर्म फॉर्मूला, फैमिली के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में, रिक्रिएशन के बारे में, मनी के बारे में पूछकर जानना है उसका दर्द क्या है। और अब आपको उसको प्रेजेंट करना है प्लान। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लुक फॉर द लुकर्स, यानी कि उन लोगों को ढूंढिए जो आपको ढूंढ रहे हैं। इस बिजनेस में कई सारे लोग हैं। आप बाहर की दुनिया अगर देखेंगे ना तो कई सारे लोग हैं आपको ढूंढ रहे हैं, उनको जरूरत है इस चीज की, लेकिन हमें पता नहीं हो कौन से लोग हैं। लोग आपको ढूंढ रहे हैं। तो ये बिजनेस, मैं हमेशा कहता हूं, दिस बिजनेस इज नॉट फॉर फाइंडिंग पीपल, दिस बिजनेस फिर ओनली फॉर सॉरी दिस बिजनेस नॉट फॉर कन्विंसिंग पीपल, दिस बिजनेस ओनली फॉर फाइंडिंग पीपल हु वांट टू चेंज देयर लाइफ। यानी कि बिजनेस कभी भी कन्विंस करने का बिजनेस है ही नहीं बॉस। ये बिजनेस हमेशा ढूंढने का बिजनेस है कि कौन वो व्यक्ति है जो अपने लाइफ को 365 डिग्री बदलना चाहता है। कौन वो इंसान है जो अपने लाइफ में कुछ बदलाव चाहता है। कौन वो इंसान है जो अपने लाइफ में कामयाबी चाहता है। कौन वो इंसान है जो अपने लाइफ में समृद्धि चाहता है। ये बिजनेस ढूंढने का बिजनेस है। तो लुक फॉर द लुकर्स। उन लोगों को ढूंढिए जो आप लोगों को ढूंढ रहे हैं, जो सफलता के लिए अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं। अब जब आपको ऐसे लोग मिलते हैं, ट्रांसफॉर्म कीजिए पीपल को, एक लेवल से दूसरा लेवल, दूसरे लेवल से तीसरा लेवल। आपको उनका लेवल को ध्यान देना है। हाउ टू गेट यस इन नेटवर्क मार्केटिंग। अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन इज द आंसर। आपका सवाल ही आपका जवाब है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेंगे, जितना बात करेंगे उतने ज्यादा आपको लोग मिलेंगे, जितने ज्यादा आप लोगों के साथ इन्वॉल्व होंगे उतना अच्छा आपका एक्सपीरियंस होगा, उतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो उतने अच्छा आपका सपने पूरे होंगे। तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस, आपका प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाता है, बेहतर बनाता है। अब आखिरी चीज मैं कहना चाहूंगा, एक लीडर और एक डिस्ट्रीब्यूटर को क्या फॉलो करना चाहिए, क्या चीज रोजाना हमें करना चाहिए। पहला है लर्न द आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का आर्ट को समझिए, सीखिए। अपने ड्रेस कोड को मेंटेन कीजिए, क्योंकि आपका ड्रेस कोड पहला इंप्रेशन छोड़ता है। दूसरा, सेल्फ स्टीम बना के रखें, अपना एनर्जी, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें। मेंटेन स्टेडी कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव माइंडसेट, अपना पॉजिटिव माइंडसेट को बनाए रखें। प्रोस्पेक्ट कीजिए 4-5 पीपल को पर डे। अब मैं कहूंगा हर एक दिन में 2 से 3 लोगों का नाम आपका नेम लिस्ट में, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में रोजाना जोड़ना चालू करें। ये करते नहीं है लोग। लोग बोलते हैं एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, एक बार प्यार करते हैं, एक बार लिस्ट भी बनाते हैं। गलत है। आप जीते हैं एक बार है, मरते हैं एक बार है, सही है, लेकिन प्लान हमें रोज रोज बनाना पड़ेगा, बार बार बनाना पड़ेगा।
सॉरी, हमें लिस्ट बार बार बनाना पड़ेगा। सो लिस्ट एक बार नहीं बनता, बार बार बनता है। और अब आपको प्रोसेस फॉलो करना है जैसे प्रोस्पेक्टिंग का बताया गया। और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग के लिए सोशल मीडिया का पावर को समझ के सोशल मीडिया यूज करना है। आगे चैप्टर में जानेंगे सोशल मीडिया को कैसे यूज करें, कैसे ज्वाइनिंग लाएं। और आपको फॉलो करना है डेली रूटीन। एक इंसान अगर सब कुछ कर रहा लेकिन डेली रूटीन फॉलो नहीं कर रहा, अपना डेली का एक्टिविटी उसे नहीं समझ में आ रहा है, अगर डेली कंसिस्टेंट एक्शन नहीं कर रहा है, तो ये सबका सब जो ट्रेनिंग है सब बर्बाद है। मैं कहता हूं डेली का रूटीन बनाइए कि सुबह उठने से लेकर रात का सोने तक आपको एबीआई अल्गो ट्रेडिंग बोर्ड सिस्टम में काम करके सक्सेस होने के लिए आपको क्या क्या जरूरत है, और वो सभी चीज को आपको कंसिस्टेंट एक्शन के साथ करना है। अगर आप इतना करते हैं तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेमिन आपका जो वेबिनार है आपको कुछ समझ में आया होगा। अब मेरा समय हो चुका है दूसरा ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, तो मैं चाहूंगा कि आज ज्यादा समय ना बिताते हुए आज कम समय में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे प्रशांत सर को, जो कि हमारे बीच में आए और इम्पोर्टेंट जो भी लेसन है जो हमारी टीम को बताना चाहिए वो 2 से 3 मिनट में शेयर करें, क्योंकि सर 9 बजे मेरा और एक वेबिनार है। तो इसी के साथ आज मैं उनको इनवाइट करके उनके तरफ से ही आज का मैं पावरफुल क्लोजिंग या पावरफुल आज का सेशन को एंड करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। सो वेलकम सर, आप हमारे बीच में आए और आज हमारी टीम को गाइड करें कि आगे की हमारा सफर कैसे रहने वाला है और हमें कौन कौन सी जो की चीजों की ध्यान देने की जरूरत है। सो ओवर टू यू प्रशांत सर, वेलकम है आपका। एक बार प्रशांत सर के लिए वेलकम टाइप करें सभी लोग। वेलकम, ओवर टू यू सर। प्रशांत सूरज सर, मैं आपको एक ये चीज बोलना था कि सर ऐसे कोई बुक हमको बताइए जो पूरा नेटवर्क मार्केटिंग है होगा, जिससे कि डिटेल से हम जान पाए और पढ़ने के बाद हमको कुछ अच्छी खासी नॉलेज मिल जाए। ऐसे बहुत सारे बुक है सर, लेकिन मैं आपको बेस्ट बुक कल रिफर करूंगा। ओके, थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीवन एंड ऑल लीडर्स। थैंक यू देना चाहता हूँ सूरज सर को, क्योंकि सर ने आज का जो टॉपिक है बहुत अच्छे से टॉपिक यानी कि ट्रेनिंग सेक्शन दिए हैं, जो कि हमने बहुत दिन हो गया नेटवर्क मार्केटिंग किए थे। तो ये जो प्रोसेस का जो ट्रेनिंग सेक्शन चल रहा है, जो कि एक बेसिक लेवल से एक इंसान आकर एक अच्छा लेवल पर लीडर बन सकता है, ये एक ऐसे जरिया है, ये एक ऐसे ट्रेनिंग सेक्शन है। और जो भी सभी इसे ट्रेनिंग सेक्शन को लेते हैं उनको थैंक यू देना चाहता हूँ, क्योंकि अपने आपका समय निकल कर आपको बेहतर बनाने के लिए इसे ट्रेनिंग सेक्शन को ले रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। और आज की जो ट्रेनिंग सेक्शन था बहुत अच्छा था, और इसी ट्रेनिंग सेक्शन से मैं कुछ बताना चाहता हूँ, जो कि पहला पॉइंट, ये एक ऐसे क्लोथा बिजनेस है, ये एक ऐसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो हमको मिला है, यानी कि लाइफ चेंज करने के लिए। अगर हम किसी का लाइफ चेंज करना जाएंगे तो उन